रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्लांट सेल वॉल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप में देखें और प्लांट सेल की आउटर साइड से इनर साइड की तरफ मूव करें तो प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड और नॉन लिविंग मटेरियल की बनी हुई एक लेयर नज़र आती है। वो रिजिड, वो हार्ड नॉन लिविंग मटेरियल की जो लेयर है वो सेल वॉल कहलाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है प्लांट सेल में, ये जिन सेल को एनक्लोज कर रही होती है, एक्चुअली ये उन्हीं सेल से सेक्रीट भी होती है। अगरचे सेल वॉल जो है वो डेड मटेरियल है, नॉन लिविंग है, मगर जब प्लांट सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं और प्लांट सेल जब डिवाइड कर रहे होते हैं, एन उस वक्त सेल वॉल का जो मटेरियल है वो सेल का प्रोटोप्लाज्म सेक्रीट कर रहा होता है। तो आए बात करते हैं वो प्लांट सेल जो अपनी सेल डिवीजन के आखिरी मराहल में होता है, जब उसके दो न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, जब उसकी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है, जब उसका जेनेटिक मटेरियल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो माइटोसिस का जो दूसरा फेज़ है दैट इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस जब स्टार्ट होती है, जब प्लांट के सेल ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है साइटोप्लाज्म को, उस डिवीजन की बात करते हैं। तो साइटोकाइनेसिस है वो स्टेज जब एक प्लांट सेल दो प्लांट सेल में डिवाइड हो रहा होता है, तो एन उस वक़्त ये जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, उसका मटेरियल जो है वो सेक्रीट होता है। तो आइए बात करते हैं, जस्ट सपोज ये हमारे पास वो एक पर्टिकुलर सेल है जो डिवीजन के आखिरी मराहल में है और साइटोकाइनेसिस में जा रहा है। तो जब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसी प्लांट सेल के जो गोल्जी वेसिकल्स हैं, जिनके अंदर डिफरेंट टाइप का मटेरियल पैक हुआ है, वो सेल के और स्पिंडल के इक्वेटर पे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम के सेंटर में देखें, ये जो ब्लैक कलर के वेसिकल्स मैंने फ्यूज़ कर दिए, ये देखें, ये एक पाइल और एक स्टैक सा नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली ओरिजिनली गोल्जी वेसिकल्स थे। ये गोल्जी वेसिकल सेल के सेंटर में ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट बनाते हैं। जब ये कलेक्ट होकर कोएलिसेंस करते हैं, आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो ये सेल प्लेट बना रहे होते हैं। और इसी फ्यूजन के दौरान, कीप इट रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जो वेसिकल्स हैं जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो इनकी जो मेम्ब्रेन है वो इन्हीं दो नए बनने वाले सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन बनने से पहले क्या करती हैं, इन वेसिकल में जो मटेरियल्स है, स्पेशली यहाँ पे हम बात करने लगे हैं इन वेसिकल्स के अंदर जो कार्गो है, जो मटेरियल है जिसको इन्होंने कंटेन किया हुआ है, ये एक्चुअली फ्यूचर की मिडल लमेला, ये फ्यूचर की प्राइमरी वॉल और ये फ्यूचर की सेकेंडरी वॉल का मटेरियल होता है एक्चुअली। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कार्गो फील्ड वेसिकल जो हैं, जो ट्रांसपोर्ट होकर सेल के सेंटर में स्पिंडल के इक्वेटर पे इकट्ठे हुए हैं, ये गोल्जी वेसिकल से डिराइव हुए थे। हाँ, प्लांट के सेल में गोल्जी वेसिकल्स को
डिक्टायोसोम्स कहते हैं, चूँकि वहाँ पे सिस्टर्नी जो है वो अनकनेक्टेड होती हैं, इसलिए गोल्जी अपरेटस को प्लांट सेल में डिक्टायोसोम्स कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं वेजिकल से जो पहली लेयर दो एडजेसेंट प्लांट सेल, अभी जो ही ये सेल डिवाइड हो रहा है तो ये दो एडजेसेंट सेल बन जाएंगे। इन्हीं दो एडजेसेंट सेल के दरमियान जो सीमेंटिंग मटेरियल है, जो इनको जोड़ने वाला मटेरियल है, वो एक स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस होता है। तो वो स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस जो है वो मिडल लमेला बनाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं वेजिकल से दोनों साइड पे देखिए, इन वेजिकल की दोनों साइड पे अब ये क्या सक्रीट होना शुरू हो गया है, जेल लाइक मटेरियल। ये स्टिकी जेल लाइक मटेरियल जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड मिडल लमेला। मिडल को कहते हैं, सेंटर को कहते हैं, लमेला लेयर को कहते हैं। तो दो एडजेसेंट प्लांट सेल के दरमियान जो सेल वॉल की पहली लेयर बनती है वो ये मिडल लमेला है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, जो मिडल लमेला है इसमें जो स्टिकी सब्सटेंस हैं वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट होते हैं, जो एक्चुअली सीमेंटिंग मटेरियल है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स। तो पेक्टेट्स एक्चुअली वो सब्सटेंसेस हैं स्टिकी जेल लाइक, जो एडजेसेंट प्लांट सेल को आपस में अटैच करके रखेंगे। और याद रखिएगा, इन्हीं वेजिकल से फिर आइदर साइड ऑफ दी मिडल लमेला, दोनों सेल की तरफ जो पहली लेयर सक्रीट होती है, ये ग्रीन वाली चेक कर सकते हैं आप, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी वॉल। तो ये जो प्राइमरी वॉल है ये ट्रू वॉल है, ये तमाम प्लांट सेल की सेल वॉल के अंदर ये लेयर सक्रीट होती है। तो कीप इट रिमेंबर, आइदर साइड ऑफ द मिडल लमेला, ये अब जो ग्रीन कलर का मटेरियल मैं शो कर रहा हूँ ये सेक्रीट हो रहा है आइदर साइड ऑफ द मिडल लमेला, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल का जो मेन मैट्रिक्स है एक्चुअली इसके अंदर माइक्रोफिब्रल्स होते हैं। प्राइमरी वॉल का जो मेन मैट्रिक्स है ये एक्चुअली बंडल्स ऑफ माइक्रोफिब्रल्स पे मुश्तमिल है। तो ये बंडल ऑफ माइक्रोफिब्रल्स जो हैं फर्दर बंडल्स ऑफ सेलुलोज पे मुश्तमिल होती हैं। तो एक प्राइमरी वॉल का जो मेन मैट्रिक्स है इसमें माइक्रोफिब्रल्स हैं, माइक्रोफिब्रल्स। इन माइक्रोफिब्रल्स में फर्दर जो है माय डियर स्टूडेंट्स जो है बंडल ऑफ सेलुलोज हैं, सेलुलोज के फाइबर्स हैं। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, एक माइक्रोफिब्रल के अंदर एक्चुअली 2000 सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं। 2000 सेलुलोज के फाइबर्स जो हैं वो मिलकर एक माइक्रोफिब्रल बना रहे हैं, और माइक्रोफिब्रल्स मिलकर प्राइमरी वॉल का मेन मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो इसी माइक्रोफिब्रल में जो सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल है, जो एक धागा है, जो एक पॉलीमर है, ये फर्दर जो है माय डियर स्टूडेंट 3000 सेलुलोज 3000 ग्लूकोज के रेजिड्यू पे मुश्तमिल होता है। तो कीप इट रिमेंबर, एक सेलुलोज का जो धागा है उसमें 3000 ग्लूकोज के रेजिड्यू हैं। उस तरह के 2000 धागे जब कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक माइक्रोफिब्रल बनता है, और यही माइक्रोफिब्रल्स मिलकर प्राइमरी वॉल बनाते हैं जो कि ट्रू वॉल होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, सेलुलोज के अलावा इन सेलुलोज के फाइबर्स को और इन माइक्रोफिब्रल्स को मज़ीद होल्ड करने के लिए और इनको स्ट्रेंथ देने के लिए इनके साथ दो और चीज़ें भी हैं मेन, हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज, तो याद रखिएगा जो हेमीसेलुलोज है ये एक्चुअली मिक्सचर है पेक्टेट्स का और पेंटोज शुगर्स का। तो पेंटोज शुगर्स और शुगर एसिड्स और पेक्टेट्स ये मिलकर हेमीसेलुलोज बनाती हैं। इसमें एक्चुअली पेक्टेट्स हैं, इसमें शुगर एसिड्स हैं, और मेन चीज़ इसमें पेंटोज शुगर्स हैं एक्चुअली।
तो पेंटोजेस, शुगर एसिड्स और पेक्टेट्स मिलकर हेमीसेलुलोज बना रहे हैं जो इन सेलुलोज के फाइबर्स को होल्ड करके रखते हैं। और तीसरी मेन चीज़ जो है जो इस प्राइमरी वॉल में होती है वो पेक्टिन सब्सटेंसेस होती हैं, पेक्टिन। तो पेक्टिन सब्सटेंसेस हेमीसेलुलोज और सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं वो मिलकर जो है वो प्राइमरी वॉल का मैट्रिक्स बनाते हैं, प्राइमरी वॉल का मैट्रिक्स बनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्राइमरी वॉल के ऊपर जब एडिशनल लेयर्स सेक्रीट होना शुरू होती हैं मैट्रिक्स की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बनती है सेकेंडरी वॉल। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी वॉल हर प्लांट सेल में नहीं बनती। सेकेंडरी वॉल पर्टिकुलर सेल्स में जहाँ पे स्ट्रेंथ और सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे प्राइमरी वॉल के ऊपर सेक्रीट होती है। जाइलम के जो फाइबर्स हैं, जाइलम की जो वेसल्स हैं और जाइलम की जो ट्रेकिड्स हैं, उनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ जो है माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता है एडिशनल लेयर है जिसे सेकेंडरी वॉल कहते हैं। तो ये जो रेड कलर है ये जो शो हो रहा है प्राइमरी वॉल के ऊपर अब ले डाउन करेगी मज़ीद लेयर्स जो हैं मैट्रिक्स की। अब ये जो एडिशनल लेयर है प्राइमरी वॉल के ऊपर, जिस तरह जाइलम के ट्रेकिड फाइबर्स और वेसल्स में ये होती हैं, इसका नाम माय डियर स्टूडेंट सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी वॉल थिक होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी वॉल, और वो सब्सटेंसेस जो सेकेंडरी वॉल का मैट्रिक्स बनाते हैं उनमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। इन्हीं सेकेंडरी वॉल के अंदर वैक्सीज होती हैं, सुबेरन वगैरह, और इन्हीं सेकेंडरी वॉल का जो एक अहम कंपोनेंट है वो लिग्नन है, लिग्नन। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, लिग्नन जो है वो सेकेंडरी वॉल को स्ट्रेंथ देती है। तो जो लिग्निफिकेशन हो रही है जब सेल वॉल बन रही होती है प्लांट सेल की, तो लिग्नन जो है ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो लिग्नन, वैक्सीज और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं सेकेंडरी वॉल के अंदर, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। मगर याद रखिएगा कुछ प्लांट्स के अंदर जिस तरह कॉर्क टिश्यू बनता है बार के ऊपर, जो कॉर्क टिश्यू और कॉर्क टिश्यू के जो सेल्स हैं वहाँ पे सेकेंडरी वॉल के अंदर जो है एक एडिशनल मटेरियल है जिसे सुबेरन कहते हैं, सुबेरन। तो सेकेंडरी वॉल एक्चुअली थिक है, हार्ड है, और उसको हार्ड बनाने में लिग्नन का इम्पोर्टेंट रोल है। तो लिग्नन, सुबेरन, वैक्सीज और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं ये मिलकर एक्चुअली सेकेंडरी वॉल बनाते हैं। तो यही सेकेंडरी वॉल एक्चुअली बनना, प्राइमरी वॉल का बनना मीन सेल वॉल की जो सिंथेसिस है ये शो कर रही है और इसकी ग्रोथ बता रही है, ये प्लांट की ग्रोथ की और डेवलपमेंट की स्टेजेस को भी शो कर रही होती है। तो एक्चुअली सेल वॉल का बनना और सेल वॉल की जो डिफरेंट लेयर्स हैं ये तब बन रही होती हैं जब प्लांट के सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट के फेसेस से गुजरे होते हैं। तो प्लांट सेल की ये सेल वॉल जो है प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है और रिजिडिटी देती है और आस्मोटिक लाइसिस से बचा कर रखती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कीप इट रिमेंबर। दो प्लांट सेल में कम्युनिकेशन के लिए जो कनेक्शंस होते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, ये जो मिडल लमेला बन रहा होता है इन्हीं गोल्जी वेजिकल से, ये कुछ जगहों पे इसको आकर इंटरफेयर करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आकर अक्रॉस दी मिडल लमेला जो है आकर इसको इंटरप्ट करती हैं। ये वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं जिनकी वजह से एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है उनकी सिस्टर्नी के, तो और इन कनेक्शंस को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से जब एडजेसेंट होता है तो उसके मटेरियल में जो कनेक्शंस बनते हैं वो मिडल लमेला के ही अक्रॉस जो है
माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाती हैं जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ साइटोप्लाज्मिक लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये चंद फीचर्स से सेल वॉल के, उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसकी लेयर्स और ओवरऑल सेल वॉल का क्या फंक्शन है। तो इट्स ऑल अबाउट सेल वॉल ऑफ द प्लांट।